तक ईवीएम मशीन रहेगी कांग्रेस नहीं आएगी। नफरत की राजनीति जब तक इस देश में चलती रहेगी, भाजपा हमेशा इस देश में राज करती रहेगी। मोदी जी जब से बैठे तब से रिक्शा पकड़ाओ। कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने वो किया है जो ये 9 साल में इन्होंने सिर्फ बेचा है, उसको कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था। कांग्रेस जीतेगी अपनी बार। एकता देती है, भाईचारा देती है कांग्रेस। भाजपा जो कहती है सबका साथ सबका कुछ नहीं जुमलेबाजी है। 2 नंबर का वोट पड़ता, 2 नंबर का हो क्या? बटन दबाओ, अगर कांग्रेस पे जा रहा है कमल में। तो 3 राज्यों में चुनाव के बाद अब ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई विपक्ष अब बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा को टक्कर दे सके। पहली बात तो ईवीएम मैजिक निकल के आता है, ईवीएम लोग चिल्लाते हैं। लोगों के बीच सच में क्या माहौल है, लोगों के बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अनस जी, क्या लगता है 3 राज्यों में जिस तरह कांग्रेस पार्टी हारी है उसके बाद क्या विपक्ष कमजोर लग रहा है 2024 के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी कि विपक्ष कमज़ोर हो, पर इनको एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा अपना। मतलब क्या लगता है 24 के चुनाव में अगर विपक्ष एकजुट हो गया, इंडिया गठबंधन, तो क्या मोदी ये आप भाजपा को टक्कर दे पाएगा? 100%। ऐसा आप 3 राज्यों के रिजल्ट्स के बाद कह रहे हैं। ऐसा तो कांग्रेस भी जीती था 3 राज्य 24 से पहले, इसका उल्टा समझ लीजिए। अब ये है कि टक्कर तो देगा, 100% देगा। टक्कर देगा मतलब ये चांसेस हैं कि विपक्ष अगर एकजुट हो गया, मैदान में उतरा। हाँ, अगर वोट डिवाइड नहीं हुआ, एक पे एक हुआ अगर, तो 100% टक्कर देगा। तो ठोके लड़ा तो भाजपा को टक्कर दे पाएगा? मुझे लगता है कि हिंदुत्व की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन, जॉब सेक्टर या गरीबी या किसानी सब पे भारी है। राम मंदिर, ये लोग कहीं भी जाते हैं, भाजपा वाले, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, कोई भी हो, ये कहीं भी जाते हैं, ये सिर्फ कहते हैं मैंने राम मंदिर बनाया। ये कभी नहीं कहते कोर्ट ने बनवाया। और कौन सा गाना है वो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो पहली बात तो राम को लाने की औकात नहीं है तुम्हारी, ठीक है। मैं मुस्लिम हूँ। क्या नाम है सर आपका? नूर आलम। हाँ। ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत अच्छे से। तो पहली बात तो अगर मैं एज ए मुस्लिम बात करूँ तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ठीक है। अगर मैं एक मान लीजिए कि कोई भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, हिंदू धर्म से है, तो वो जिसने भी मतलब कोई भी देवी देवता हैं जो मानते हैं, तो उनकी वजह से वो पैदा हुए, है ना। मेरा मानना ये है कि किसी की औकात नहीं है। एक मक्खी कोई पैदा नहीं कर सकता, एक मच्छर कोई पैदा नहीं कर सकता। ये राम को लाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ राम की वजह से सत्ता में आए, ये राम की वजह से सिर्फ सत्ता में आए। सर क्या लगता है अब भाजपा की तरफ से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई हम 3 स्टेट जीत गए, 24 भी हमारा होगा? बिल्कुल होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं एग्री करता हूँ। 24, 29 उसके बाद जो भी आने वाले 4-5, क्योंकि मुझे लगता है कि जनता को जब तक मतलब जनता एकदम निचोड़ नहीं देगी जनता को ये लोग, तब तक ये लोग पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जनता का प्यार इनको क्यों मिल रहा है, वोट क्यों मिल रहा है? धर्म। उस धर्म के आगे सारे मुद्दे छोटे हो गए। बिल्कुल फेल हैं। अब जैसे मैं एज ए मुस्लिम हूँ तो मुझे लोगों को ये लगता है कि वो मैं असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो देश के लिए काम करता है, और कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने वो किया है जो ये 9 साल में इन्होंने सिर्फ बेचा है, उसको कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था। जब देश आज़ाद हुआ या देश के जब टुकड़े हुए तब हमारे देश में बनता क्या था? कुछ नहीं बनता था। सुई से लेके एरोप्लेन तक बनाने वाला कौन? कांग्रेस। इन्होंने क्या बनाया? सिर्फ अनाज दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? इन्होंने दिया क्या है किसी को, ये बताइए आप। सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति पे ये राज कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और 24 में ये हिंदुत्व की राजनीतिक कार्यक्रम 100%। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो राम मंदिर का निर्माण है, ठीक है, ये जो उनकी तारीख ये 2024 में ना रखते। आप देखती होंगी कि कई सरकारी काम ऐसे होते हैं जो मतलब सालों साल नहीं बन पाते। हम ही लोगों के हैं, कोई पर्सनली काम होता है वो सालों साल नहीं बन पाता। एक मंदिर का निर्माण ऐसा हुआ है कि जो बहुत तेज़ काम हुआ है। क्यों? क्योंकि 2024 नज़दीक है। एक अभी आजकल इंस्टाग्राम पे वो चल रहा है कि
राम मंदिर बनाने के बाद भी अगर मोदी जी को झुककर वोट मांगना पड़े तो हिंदू होने पे लानत है, ये चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि और सबसे ज़्यादा जो जियो का और क्या नाम है गूगल का जिसने फ़ायदा उठाया वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी ने उठाया। भले जनता त्रस्त है, जो धरातल पे है, जनता परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं जनता के भी। देखिए मैडम, जब बात अपने धर्म की आती है तो फिर इंसानों को ये नहीं दिखता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली का दीपक है और उसमें 2-4 लोग और हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग इसी से हो रही है। वो नफरत फैलाकर यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, इंस्टा से पैसे कमा रहे हैं। गोदी मीडिया की बात, गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। उनके खुद के पर्सनल चैनल होते हैं, वो उनको पे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। कि जितना हो सके नफरत की राजनीति जब तक इस देश में चलती रहेगी, भाजपा हमेशा इस देश में राज करती रहेगी। कांग्रेस यहाँ सरकार होती और इतनी जितनी परेशानी है बीजेपी दे रही है, अगर कांग्रेस देती ना तो ये सब लोग बोलते। क्योंकि कांग्रेस जो है डंडा नहीं डालती है जनता के, ये अगर हम बोलेंगे इनके खिलाफ तो ये डंडा डालेंगे हमारे, इसलिए खामोश हैं सब लोग। आप अच्छा, किसी से पूछो, यहाँ नहीं बोलेगा। इतनी भीड़ है हाँ। लेकिन कोई मुंह नहीं खोलना चाहता। बीजेपी हम कट्टर बीजेपी वाले हैं भाई। कट्टर बीजेपी, और क्या क्या किया बीजेपी ने, बताइए। बहुत कुछ किया है। क्या किया जैसे? अब ये सब नहीं बताया क्या किया है। 10 काम बताइए। घंटाघर क्या राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर से रोजगार मिला? रोजगार बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं, अब देख थोड़ी ना रहे हैं। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। नफरत की राजनीति करके कह रहे कि फिर 24 में हम आएंगे। ये 2024 में भी बनाएंगे सरकार, ये 2024 में बनाएंगे, 2029 में भी बनाएंगे। जो भाई ने कहा है 35-40 साल तक ये राज करेंगे हिंदुस्तान पे। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है, क्या वजह है? वही हिंदू मुस्लिम। आने वाले 30-35 साल मैडम ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा राज करेगी। आप लिख के ले लीजिए, कहीं पर भी लिख के ले लीजिए। आने वाले 30-35 साल सिर्फ और सिर्फ भाजपा इस देश में शासन करेगी। और जो इंडिया गठबंधन आ रहा है, क्या लगता है वो कितना किसी काम का नहीं, सब बेकार है। क्यों? लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता इस देश में अब चुनाव होना चाहिए। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल बाइकआउट, चुनाव बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। खत्म ही हो जाएगा चुनाव का सिस्टम। मतलब ये लोकतंत्र खत्म? हाँ, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा मैडम। लोकतंत्र है कहाँ? है किधर? अभी लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र की जब बात आती है तो वो कहीं नहीं है। अभी किसी की मान लीजिए कि किसी मुस्लिम या किसी नॉन मुस्लिम या कोई ऐसी जाति के बंदे के ऊपर अत्याचार होता है तो मैडम फिर जब बीजेपी के ऊपर बात आती है तो इनका लॉ एंड ऑर्डर और सब ओपन हो जाता है। लेकिन किसी अन्य लोगों के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, जो कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। अटल जी क्या कहते थे कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं विपक्ष हटाओ। इनकी राजनीति ये है। अच्छा, महुआ मोइत्रा को जानते हैं आप? उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, संजय सिंह जेल में चले जाते हैं। वो सब तो मैडम ये सब तो चला करता है। अब यही सब होगा, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा, जो बोलेगा वो अंदर जाएगा। 24 से पहले क्या लग रहा है, 24 में किसकी सरकार बनेगी सर? इंडिया गठबंधन या फिर भाजपा? करोड़ों आदमी बेरोजगार है, 2 करोड़ आदमी बेरोजगार है, लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार जो इनके खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई सब लगाई जा रही है, तो इनके खिलाफ बोलना भी बड़ा खतरनाक है। हाँ, और ये बेरोजगार जो हैं ये सब हरवा देंगे बीजेपी को, ऐसा हराएंगे। लोकसभा में जो है क्या कह रहे हैं? कांग्रेस आएगी बहुत धूम से। ये तो कह रहे हैं भाजपा ये तो भाजपा वाले कह रहे कांग्रेस भूल जाए अब। नहीं आएगी, 24 ये इलेक्शन होगा फिर से, जो बाहर का हुआ है फिर से होगा। क्या लगता है? नहीं आएगी। हाँ? जब तक ईवीएम मशीन रहेगी कांग्रेस नहीं आएगी। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं भाई, जो सही कह रहे हैं। मतलब ईवीएम रहेगी तो कांग्रेस का आना मुश्किल। ये क्यों कह रहे हैं आप? राजस्थान में अभी देख लो ना क्या हुआ, क्यों इतना बवाल चल रहा है राजस्थान में, इसीलिए तो चल रहा है एलियन के उससे। अच्छा, ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने बेरोजगारी, महंगाई, सारे लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे सबसे, वाकई में दूर हो गई है बेरोजगारी? बेरोजगारी दूर नहीं होती तो इतने लोग जो खड़े अपने अपने काम से होते ना, बेरोजगारी नहीं होती तो जो सब भाई लोग खड़े अपने अपना धंधा करते कमाते ना। अच्छा, 2024 में क्या कह रहे हैं लोग, क्या बना रहे? मंदिर जो कह रहे हैं इन्हें सिर्फ यही बता दिया है कि राम मंदिर है, उसके अलावा दूसरा क्या है? रोजगार कहाँ से आएगा, बच्चों का भविष्य कहाँ से बनेगा? और सारी रोजगारी जो है उसी में लग गई है, राम मंदिर में ही। हाँ भैया आइए। ठीक है, हाँ बोलिए। कह रहा है कि राम मंदिर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार तो होना चाहिए। तो
रोजगार दे तो रहे हैं मोदी जी। कहाँ है रोजगार? 2 करोड़ रोजगार की बात है। वो तो सब झूठा है, तो मीडिया भी जानते हैं ना। भैया आओ इधर। जी मैडम, कह रहे हैं सबको रोजगार दे रहे, फिलिस्तीन भेजेंगे सबको, जंग चल रही, उसी में सब युवा हिस्सा ले सकता है, अपना अपना पार्टिसिपेट कर। क्यों देश में नहीं है? नहीं, देश में तो रोजगार है ये नहीं। रिक्शा चला रहा हूँ, 14 साल हो गए रिक्शा चलाते, मोदी जी जब से बैठे तब से रिक्शा ही पकड़ा हूँ। बताइए क्या कर लूँ, रिक्शा ही चला रहा हूँ, वो भी रिक्शा चला, वो भी सर्विस करते थे भैया? नहीं, मेरे भाई पढ़ाई कर रहा था, उससे पहले तो खाना खर्चा चल जाता था, अब नहीं चलता है बिना करे। अब नहीं चलता है? अब नहीं चलता है। मेहनत करे कहीं कुछ नहीं चलेगा। बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेन चीज है रोजगार की। रोजगार यहाँ किसके पास है बताओ? एक आदमी के पास मोदी दिए तो है। अभी लॉकडाउन से पहले किसी के पास नया रिक्शा नहीं था, मैं निकलवा के लाया। जिंदगी आप रिक्शा देखने कितने नए रिक्शा आ गए, रोड पे रिक्शा चल रहे हैं, क्या मोदी जी नहीं देखते हैं? कितनी गाड़ियां हो गई रोड पे, आप लोग खुद देखने वाले रोड पे भाई, हर कोई गाड़ी चला रहा है, हर कोई सोच रहा है। टेम्पो वाले कहते हैं कि ये लोग आ गए, हमारा लोग का रोजगार खत्म हो गया। सबसे पहले अरे भाईजान हेलो, सबसे पहले तो ये लोग नफरत फैलाए हुए हैं। पहले मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू के एरिया में ऐसे खुलेआम जाता था, मुसलमान कुछ नहीं होता। आज मैं नहीं जा सकता डर की वजह से। बिल्कुल और हिंदू मुसलमान के एरिया में नहीं आ सकता, क्योंकि इन लोगों ने डर इतना और इतनी नफरत फैला रखी है, नहीं जा सकते। अब तो आने का मन ही नहीं होता है। इस नफरत को कौन फैला रहा है? कौन इसको हवा दे रहा है? क्यों मैडम, आपको मालूम नहीं है कौन फैला रहा है? आपको मालूम नहीं है कि ये हवा नफरत की कौन चला रहा है? ये तो आपको भी मालूम है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा इसके ऊपर। क्यों आपको मालूम नहीं है भाई? क्यों नहीं है? नहीं, वो बोल तो रहे हैं, वो बता तो नहीं कौन फैला रहा है नफरत। अच्छा, जनता किसका साथ देगी, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? गठबंधन। हाँ, कांग्रेस के साथ है हम तो, जब तक जिएंगे। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी। क्यों? बस उनके अच्छे काम रहते हैं, बस कांग्रेस जीतेगी अपनी बात। एकता देती है, भाईचारा देती है कांग्रेस। वो भाजपा जो कहती है सबका साथ सबका, कुछ नहीं, जुमलेबाजी है, सब नफरत फैलाते हैं ये लोग, नफरत ही फैलाई। ये सब नहीं पता, पर कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस अच्छी सरकार है, बस इतना पता है। वही जीतना भी चाहिए, उसी में काम धाम भी रहता है, इसमें काम धाम नहीं है। सारा आदमी परेशान है। हाँ, सारा आदमी परेशान है, बस कांग्रेस आनी चाहिए, बस इतना पता है, और वही आएगी भी, ऊपर वाला चाहेगा तो। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव का जो मूड है जनता का, वो जान रहे हैं कि आखिर 24 को लेकर क्या सोच है जनता की, क्या सोच रही है पब्लिक। तो इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और जानते रहेंगे कि लोकसभा चुनाव पर क्या है जनता का मूड। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।